Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And dear students, today we are to discuss a very interesting topic, and that is invitations and their replies. It is there in your syllabus, J.K. Bose, class 11th and 12th. I am your teacher तारिक अहमद मलिक. तो आज की सेशन में हम पढ़ेंगे कि इनविटेशंस कैसे लिखी जाती हैं और उनके रिप्लाइज कैसे दिए जाते हैं. जब हम इनविटेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होगा इनविटेशंस फॉर मैरिज पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, ऑफिस फंक्शंस, एनुअल स्कूल डे फंक्शंस. तो एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाते हैं, ख़ुसूसन 11th और 12th क्लास. इससे पहले के लेक्चर में हमने दिखाया कि हाउ कैन वी मेक नोट्स, तो वो भी हमारे सिलेबस में आता है. तो आज हम फोकस करेंगे और फोकस विल बी अपॉन हाउ टू राइट इन्विटेशंस एंड हाउ टू राइट देयर रिप्लाइज. सो अभी तक अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि आपको हमारे ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं. तो बगैर वक्त के ज़ाये किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इन्विटेशंस एंड देयर रिप्लाइज. हियर वी गो. In the first instance, we have given here an actual card. Over here, this will be seeing its content. After that, we will discover what is written upon it. So I will read it. Mrs. and Mr. R.K. Tiwari cordially invite Mrs. and Mr. M.R. Jain to celebrate the 21st birthday of their son Rahul on 7th July, 5 p.m. at their residence, 22 Golf Links, Ahmedabad. Phone 2528 6698. So this is the actual invitation card. So when we talk of invitations, ये बात यहाँ याद रखिए, when we talk of invitations, we mean here invitation cards. The cards which are prepared for inviting people to certain party. We don't usually mean from it invitation letters. Though invitations are sent through formal letters and their procedure is same as the procedure of formal letters, there we need not learn more than that what is the actual format of formal letters. But here in this, whatever is expected in the examination is that invitation cards, how they are made. जहाँ तक पहले हम देखेंगे, उसके बाद पॉइंट हम देखते हैं कि सेंट्रली अलाइनड, ये जो बनाया जाता है ये सेंट्रली अलाइनड है, बीच में लिखा जाता है. जैसे मिसेज एंड मिस्टर आर के तिवारी, शायद इन मियाँ बीवी के को घर में कुछ फंक्शन है, तो ये हमारे होस्ट से और ये इनवाइट करते हैं मिसेज और मिस्टर M.R. जैन को. किस और क्या ओकेजन क्या है? टू सेलिब्रेट द 21st बर्थडे ऑफ देयर सन. ये ओकेजन है, ये होस्ट है ना, ये होस्ट है, ये उन्हें फिर बुलाते हैं यहाँ, फिर ये इन्हें बुलाया जाता है, ये ओकेजन है. तो ऑनररी कौन है, किन के ऑनर में बुलाया जाता है? राहुल के ऑनर में. तो राहुल का बर्थडे है, फिर उसके बाद दिया जाता है डेट, डे और एड्रेस यहाँ और वेन्यू. तो ये चीज़ें आती है. तो पॉइंट्स टू बी नोटेड हियर हमारे पास है. तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या है. द अबव इन्विटेशन इज़ फॉर्मल इन नेचर. ये फॉर्मल इन्विटेशन है. फॉर्मल यानी बहुत ही सुलझी हुई इन्विटेशन, बाअदब तौर, जैसे हम रिश्तेदारों को लिखते हैं. Formal invitations are written in the third person. So first thing we need to note is
फॉर्मल इन्विटेशन इज रिटन इन थर्ड पर्सन, जैसे ये हमारे डियर सन। सो फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड है, ही शी दे ये हमारे पास थर्ड है। इस थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं क्योंकि जो होस्ट से ये एक से ज़्यादा है, दे आर मोर देन वन, दैट इज़ वाई हियर वी आर यूजिंग देयर। फर्स्ट थिंग, formal invitations are written in third person. The person who extends the invitation writes his own name. ये होस्ट के अपने नाम है, मिसेज एंड मिस्टर आर के तिवारी। दिस इज जनरली इन द बिगिनिंग ऑफ इन्विटेशन, यहाँ बिगिनिंग में ये दिया जाता है। दिस इज फॉलोड बाय सम एक्सप्रेशन, यानी इसके बाद एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, is honored to extend, to commemorate or is happy to invite। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। यहाँ इसने लगा है cordially invite। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, यानी इसके बाद हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, तो यहाँ इसके बदले हम is honored to extend भी लिख सकते हैं, to commemorate भी लिख सकते हैं, is happy to invite भी लिख सकते हैं। फिर देन कम्स द नेम ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग इनवाइटेड। देखिए उसके बाद उस शख्स का नाम जिसे इनवाइट किया जा रहा है। इफ देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल देन नेम कैन बी मेंशनड, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही नाम है तो इसलिए उनके नाम भी दिए गए हैं। ठीक बात है ना। इन केस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल देन यू कैन बी रिटन। अगर यहाँ सारी फैमिली को दावत होती तो यहाँ होता इसके बाद सिर्फ यू, यानी कॉर्डियली इनवाइट्स यू, तो यहाँ ये नहीं आता तो आता कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू सेलिब्रेट, तो ये हमें समझ आया। दिस इज फॉलोड बाय द ओकेजन। अब ये ओकेजन है, क्या है ओकेजन, इस वाले हिस्से को हम कहेंगे ये ओकेजन, to celebrate the 21st birthday of their son. Yes. Then date, venue, time should be clearly mentioned. यहाँ कब, ये डेट है, ये टाइम है, ये वेन्यू है, कहाँ ये फंक्शन हो रही है। तो उसके बाद in case party is organized at some other place like a hotel etc, then also the complete address of the person along with his contact number has to be clearly mentioned। अगर ये किसी होटल वगैरह में हो तो वहाँ ये चीज़ें भी, एड्रेस, परफेक्ट एड्रेस भी लिखना होता है, उसका फ़ोन नंबर भी लिखना, जैसे यहाँ हमने लिखा है, जैसे गोल्फ लिंक्स में ये है, अहमदाबाद शहर में है, ये पर्सन का फ़ोन नंबर है। फिर उसके बाद सम फॉर्मल इन्विटेशंस लाइक द वेडिंग इन्विटेशंस कैरी द एक्सप्रेशन। हाँ, वेडिंग इन्विटेशन में कुछ और एक्सप्रेशन भी दिया जाता होता है, आप अपने घर में भी जो देखेंगे वहाँ होता है RSVP। दिस इज़ एक्चुअली फ्रेंच वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड है, तो ये R है, रेस्पॉन्डेंस, सिल, वॉस, पायलट, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया। अगर हम उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका माने हुआ रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। तो RSVP तो हम समझ लेंगे, कोई हमने फ्रेंच ये एब्रीवेशन लिखी मगर इसका माने हम समझेंगे कि ये है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा, आइए जानते हैं। पहली बात है कि हमारे पास फॉर्मेट ऑफ इन्विटेशन देयर आर 2। वन इज़ कार्ड फॉर्मेट विच इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। Second is letter format. It is same to same as a formal letter. Same to same as a formal letter. ये याद रखिए। इस फॉर्मल लेटर में हमें पता है, हम ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस ये हम पहले ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि फिर हम लाइन छोड़कर डेट लिखते हैं, फिर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम
सैल्यूटेशन लिखते हैं, फिर हम बॉडी लिखते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, यूवर्स, सिंसियरली वगैरह। जब हम इस तरह से हम एक चिट्ठी लिखेंगे, एक इनविटेशन लिखेंगे, तो इट वुड बी कॉल्ड लेटर फॉर्मेट। बट this is not usually asked in the examination. What is asked is card format. तो फिर वह आगे बढ़ते। So what are the constituents of this format? First, name or designation of the host. होस्ट का नाम और उसकी डेजिग्नेशन। जैसे हमारे पास मिसेस एंड मिस्टर खान ये होस्ट है, इसी के घर में कोई फंक्शन होने जा रही है तो ये होगा मिसेस। पहले हम लिखते हैं मिसेस का नाम और फिर उसके बाद लिखते हैं यानी घर के जो हेड ऑफ द फैमिली उसका नाम, मिसेस एंड मिस्टर खान। अगर हम किसी ऑफिस से ये इनविटेशन लिखते हैं तो ऑफिस का हम वहाँ नाम से नहीं पुकारते, वह हम जो हमारा बॉस होता है उसकी डिजिग्नेशन, जैसे द प्रिंसिपल, द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ XYZ स्कूल। तो नेम ऑफ द डिजिग्नेशन, जब हम ऑफिस के बारे में कुछ इनविटेशन ऑफिस से सेंड, इफ वी आर सेंडिंग एन इनविटेशन फ्रॉम ऑफिस, फॉर एग्जांपल वी हैव टू एक्सटेंड सम फेयरवेल टू द स्टूडेंट्स, वी हैव टू एक्सटेंड सम फेयरवेल टू द स्टाफ मेंबर or so some other person. Therein will be beginning our this card with the principal, the staff or the headmaster, the staff and the students of XYZ school, followed by standard expression जो हमने अभी कहा। जो दूसरी लाइन हमारी थी, यहाँ हम लिख सकते हैं रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस। अगर हम किसी एक को लिखेंगे, चिट्ठी में यूअर लिखते हैं, अगर हम कार्ड में लिखेंगे तो वहाँ नाम लिखेंगे, जैसे इस अभी हमने दिखाया सेक्शन ए में, या हमने नाम लिखा, जैसे रिक्वेस्ट मिसेस एंड मिस्टर, दिस जेन्स प्रेजेंस हम लिखेंगे। जो कम लोग होंगे तो वही लिखेंगे, मगर जब ज़्यादा लोग होंगे तो यूअर लिखते हैं, रिक्वेस्ट यूर ग्रेशियस प्रेजेंस या सॉलिसिट यूर ग्रेशियस प्रेजेंस, कॉर्डियली इनवाइट यू। ये इनवाइट्स क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर हमने दो का नाम लिखा, ग्रामर के हिसाब से इनवाइट है। या रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ यूर कंपनी। जो भी आपको अच्छा लगे, वट एवर फ्रेज साउंड गुड फॉर यू, यू मे चूज दैट वन। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वही स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन उठाएगा। उसके बाद जाता है ओकेजन। फिर हमें ओकेजन या पर्पज़ लिखना होता है कि किस ओकेजन पर। यहाँ ओकेजन है ऑन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन, उनके बेटे की शादी है, यहाँ यही ओकेजन हमारी बात। या स्कूल के हवाले से ऑन द एनुअल डे ऑफ द स्कूल, क्योंकि यहाँ हमने ऑन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन, उसके बाद हम नेम ऑफ द ऑनररी लिखते हैं, मीन्स इन हुज ऑनर द पार्टी इज गिवन, इन हुज ऑनर द पार्टी इज गिवन। तो यहाँ किसकी खुशी में ये पार्टी दी जाती है? शाहिद अहमद, ये सन है होस्ट्स का, किसके साथ? नुसरत बानो के साथ। ये कौन है? डॉटर ऑफ मोहम्मद सादिक भट्ट। सो दिस पार्ट ऑफ द इनविटेशन इज कॉल्ड नेम ऑफ द ऑनररी। तो उसके बाद हम क्या देते हैं? वेन्यू। कहाँ पर? एट दियर रेजिडेंस बहरामपुरा सोपोर, ये वेन्यू है। कहाँ पर? उनके घर पर। तो फिर देते हैं हम डे, डेट एंड टाइम। देखिए यहाँ क्या हमारे पास डे और डेट आया है, डे और डेट, ये टाइम आया। फॉर एग्जांपल मेहंदी रात, किस डेट को? अक्टूबर 27 तो
and 2021. What is time? 9 p.m. Who are invitees? All women of the family. What is the day? It is Wednesday. Then next day, lunch. What is the date? 28th October, year 2021. What is the time? It is 1 p.m. What is the day? It is Thursday. Who are invitees? Full family. तो यहाँ हम देते हैं डे, डेट और टाइम. फिर वही respond if you please. Front abbreviation here. Do respond if you please. यानी चिट्ठी का जवाब लिखना अगर हो सके तो फ़ोन पर भी हम वो जवाब दे सकते हैं, या हम नीचे हम लिखते हैं होस्ट का फ़ोन नंबर. तो इस तरह प्यारे बच्चों हम ये चिट्ठी लिख सकते हैं, जो हम ये कार्ड बना सकते हैं. जो हमने पिछले सेक्शन में दिखाया, ये कार्ड ऐसे ही बनता है. हमारे घरों में भी ये कार्ड रहता है. तो यहाँ हमने इसके पार्ट डिफाइन किए. अब इसके जो जवाब में हम कभी लिखते हैं रिप्लाईज, इस पर बात करें. तो रिप्लाई में क्या लिखेंगे? रिप्लाई का फॉर्मेट भी बिल्कुल वही है जो हमारे पास इनविटेशन का है. द रिप्लाई फॉलो द सेम फॉर्मेट एज इट followed in the invitation, that is centrally aligned. Then same here name of the invitee. यहाँ जो रिप्लाई कर रहा है वो पहला अपना नाम लिखता है. ये जो रिसिपेंट यहाँ रिसिपेंट होगा, अपना नाम लिखेगा. जिससे अभी इनवाइट किया गया मिस्टर बशीर अहमद, थैंक्स Mrs. and Mr. Khan for his kind invitation. तो यहाँ होना चाहिए तो या for their, क्योंकि हमने दो का नाम लिखा. So for their kind invitation for lunch on October 28th 2021 at their residence. यहाँ फिर हम पॉजिटिविटी दिखाते हैं, हम कबूल करते हैं कि हम आएंगे. एंड विल बी डिलाइटेड टू अटेंड इट. फिर अपना एड्रेस लिखता है रिसिपेंट, न्यू कॉलेज सोपोर, फोन दिस. समटाइम्स वी आर अनएबल टू अटेंड द फंक्शन. कभी कभार हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं आ सके? तो फॉर्मेट यही चलेगा जैसे बशीर अहमद, थैंक्स Mrs. and Mrs. Khan, Mr. Khan for their, तो यहाँ their है, kind invitation for lunch on this date at the residence and regret our inability to attending it due to some health issue. फिर यहाँ नीचे एड्रेस और फ़ोन नंबर. तो ये चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं. यहाँ भी हमने कौन से पॉइंट्स नोट किए? सो पॉइंट्स नोट इन रिप्लाईज. ये रिप्लाई में हम कौन से पॉइंट नोट करेंगे? फिर पॉइंट्स टू नोट. द अबोव सैम्पल आर ऑफ द फॉर्मल रिफ्यूज़ल, दैट इज़ नेगेटिव, एंड फॉर्मल एक्सेप्टेंस या पॉजिटिव. जहाँ हमने कहा कि हम ज़रूर आएंगे तो एक्सेप्टेंस कहेंगे इसे, तो जहाँ नहीं आ सकेंगे तो रिफ्यूज़ल कहेंगे. हम ऐसे नहीं कह सकते मुझे आपके साथ ताल्लुकात, आई डोंट हैव गुड रिलेशन विद यू सो आई कैन नॉट कम. So we have to give a proper procedure, we have to follow proper procedure, we have to go with some this pretense. A formal reply is like a formal invitation. Invitation की तरह होता है, that is written in the third person. ये भी third person में लिखा जाता है. The format will be the same as one in the invitation. वही format जो भी हमने कहा invitation में होता है. No specific reason is given in the negative one. जब आप दावत पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप ख़ास वजह नहीं बताएंगे, सिर्फ ये लिखेंगे प्रायर कमिटमेंट, अरे मुझे कुछ मशगूलियात है, किसी और को वादा दिया है, या फिर अनफोर्सिड इमरजेंसी, अचानक घर पर कुछ काम है, तो ऐसा लिखिए. इन पॉजिटिव रिप्लाई एंड विल बी डिलाइटेड टू अटेंड इट इज़ यूज्ड. जब हम पॉजिटिव रिप्लाई देंगे तो इस तरह. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज का ये जो लेसन हमने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया, आपको समझ आया होगा. आई होप दैट यू विल बी नाउ
ready to answer the questions, that is invitations and replies that will be asked in your examination. तो आप ज़रूर इस जो हमारा ये क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व करने में कामयाब होंगे. तो विद दिस होप दैट यू विल हैव गुड लक इन योर एग्जामिनेशन एंड यू विल दिस डू द पेपर वेरी नाइसली. तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ब्लेस्ड.